राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार सभी बहनें, बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे चैनल को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आज मैं आपको भोले बाबा की कथा सुना रही हूँ कि भगवान कैसे पृथ्वी पर आकर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन क्या होता है, भोले पार्वती जी में और बहस हो जाती है आपस में, और पार्वती जी कहती हैं कि भोले बाबा आज तो चलते हैं, कल युग में घूम के आएंगे। तो भोले बाबा मना करते हैं कि नहीं, क्या करोगी कि ना, आज तो चलते हैं और घूम के आएंगे। तो जैसे ही पार्वती और भोले बाबा चलते चलते घूमते घूमते अरे गांव में पहुंचते हैं, और गांव में एक पीपल का पेड़ था और उस पर बहुत बड़ा एक चबूतरा बना हुआ था। तो पार्वती जी बोली कि मैं तो थक गई हूँ प्राणनाथ, और मैं जाके इस पर थोड़ी देर बैठ लूँ। तो शिव जी बोले, पार्वती जी आप ये क्या कर रही हो, ये तो पंचों का चबूतरा है, इस पे नहीं बैठते। कि पंचों का चबूतरा, हाँ क्या कहीं कलयुग में और सत्यता होती है, कि हाँ सत्यता होती है कलयुग में, और ये पंचों का चबूतरा है। यहाँ जब 5 पंच बैठ जाते हैं वो पंचेश्वर के समान हो जाते हैं। तो पार्वती जी कहने लगी, तो उससे क्या होता है कि उससे महादेव जी क्या होता है, मैं अच्छे से समझाएं। कि उससे ये होता है कि 5 पंच बैठ जाते हैं, और कोई अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो उसका वो न्याय करते हैं। कलयुग में न्याय हमने तो आज पहली बार सुना है कि हाँ ये कलयुग में न्याय, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। भोले बाबा कहने लगे कि मान जा पार्वती जी, पछताएगी कि नहीं, मैं तो देखूंगी। तो भोले बाबा कहने लगे कि अच्छा आपको देखना है तो थोड़ी देर आप यहीं बैठो और हम अभी आते हैं। अब वो उनको तो वहीं बैठा गए और भोले जी और अंदर घर में चले गए। एक के घर की कुंडी खड़खड़ाई, उसका आदमी बाहर गया हुआ था। अब उसका आदमी बाहर गया था, कुंडी खड़काई, गेट खोल, उसी का रूप धारण करके उसके आदमी का ही और उसके घर में प्रवेश कर गए। अब उसने गेट खोला के देखा कि आप इतनी जल्दी आ गए, कि हाँ मैं बाजार का काम करके जल्दी से और घर आ गया, मेरे को भूख लग रही, खाना दे दे। अब भोले जी उसके आदमी का रूप धारण किए होते, उसने नहीं पहचाना और वो खाना खिलाने लग गई। जैसी ही थाली परोसी, बाहर से फिर दोबारा कुंडी खड़कती है, गेट खोल। अब औरत बोली, एक तो भीतर खावे और एक की आवाज बाहर आवे, ये दोनों एक जैसे और आवाज भी एक जैसी आ रही है। तो जो भोले बाबा उसके पति का रूप धारण किए हुए बैठे थे, वो बोले कि बाहर कौन है, कि देख के आती हूँ। देखे तो ऐसे ही रूप वाला वो खड़ा और ऐसे ही वो खड़ा है। अब तो आपस में झगड़ा होने लगा कि तू कौन, तू कौन, तू कौन। धीरे धीरे बात पंचों तक पहुंची, पंचों तक गांव तक पहुंची, सारी पंचायत इकट्ठी हो गई। सारी पंचायत इकट्ठी होने के बाद क्या होता है कि 5 पंच बैठ जाते, 5 पंच बैठ जाते हैं उसी चबूतरे पर, और पार्वती जी सारा वृतांत अपनी आंखों से देख रही होती हैं। अब ये सब देखती हैं तो सोचती है मन में, अब पता चलेगा कैसे न्याय होगा। कहते हैं ना कलयुग में न्याय होता है। अब तो उन पंचों ने कहा कि इनको अलग अलग ले जाओ, सारी बातें पूछो। अब भोले बाबा तो अंतर्यामी थे, जैसे वो पूछें कोई वो सारी बात बता दे, तो वो तो घट के वासी हैं, उनको तो हर इंसान की पता है कि कौन कैसा है। और उससे पूछें तो वो तो हकीकत में उसका आदमी था। पंच भी हैरान हो गए, गांव वाले भी हैरान हो गए, सब दुखी हो गए। अब करें तो करें, क्या करें। तो पंच बोले कि ऐसा नहीं होगा, इनमें से एक तो इसका असली रियल में आदमी है और एक कोई बहरूपिया है। तो ऐसा करते हैं कि एक घड़ा मंगाते हैं और उस पर एक पड़िया जो ढक्कन होता है उसका ऊपर ढकने वाला, वो मंगाते हैं। एक आदमी को भेजा कुम्हार के घर और जाके उससे कहा कि 2 घड़े लेके आ। अब 2 घड़े लेके आ गए। अब 2 घड़े लेके जो उसका रियल का आदमी था, दोनों एक घड़ा भगवान के सामने और एक उसके सामने, दोनों के रख दिया। अब जो वो रियल का आदमी था उससे बोले तू उस घड़े में घुस। कि मैं कैसे घुसूं? वो समझ गए कि कोई ना कोई चाल है। फिर दूसरे जो भगवान का रूप धारण किए हुए थे उससे बोले कि तू इसमें घुस। वो तो भगवान थे, छोटा सा रूप बनाया और घड़े में घुस गए। अब घड़े में घुस गए, ऊपर से वो ढक्कन बंद कर दिया पंचों ने। अब दूसरे से बोले तू घुस इसमें। कि मैं कैसे घुसूं? कि नहीं घुस। अब उसने एक टांग रखी घड़ा की
4 टुकड़े हो गए। अब बोले जो पंच थे कि देख ये तो तेरा रियल में आदमी है और ये कोई बहरूपिया है। अब बहरूपिया है तो पार्वती जी वहां बैठी बैठी सारा हाल देख रही थी। महादेव जी बोले पार्वती जी अरे बचा ले कि मरवा के ही छोड़ेगी। पार्वती जी बोली ना मैं तो देखूंगी ना अब कैसा होता है। अब गांव वालों से पंच बोले कि ऐसा करो इसी पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ गोसे लगा दो, चारों तरफ गोसे लगा दो और गोसे लगा के और लकड़ियां लगा दो और बीच में से हांडी को रख दो, नहीं तो आज इसका घर बिगाड़ रहा है कल किसी और का बिगाड़ेगा ही, और इसमें आग लगा दो। सारे लकड़ियां ले आए, गोसे ले आए, चारों तरफ रख दिए, रख के और उसको हांडी को उसमें बीच में रख दिया। अब रह गई थी बस तिल्ली दिखाने की बारी। पार्वती जी से बोले बाबा अरे पार्वती मरवा के छोड़ेगी अब तो बचा ले, ये क्या कर रही है तू। पार्वती बोली कि अरे अब तो ये तो सच बात है, सत्यता तो सत्यता ही होती है। दौड़ी दौड़ी आई और आके बोली कि ये जो आप आग लगा रहे हो ये मेरे पति देव हैं, हम में झगड़ा हो गया था, ये चले गए थे मेरे को छोड़ के और मेरे को बहुत दिन में मिले हैं और इसे मुझे दे। अब बोले हम नहीं देंगे, ये तो घर दूसरे के घर में ताक झाँक करता है, घर बिगाड़ता है, हम तो इसमें आग लगाए। नहीं नहीं नहीं, पैर हाथ जोड़ती हूँ, पैर छूती हूँ। अब उनसे विनती करने लगी मैं ले जाऊंगी और फिर इसको नहीं आने दूंगी। अब बोली कि ठीक है तो घड़ा इसको दे दो, गांव से बाहर जाके खोलना है इसको घड़े को, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं खोल ले। उसने कहा ठीक है। घड़े को लेके थोड़ी दूर चली, उसमें से भगवान ने कहा ले बोले बाबा प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद पार्वती से बोले कि पार्वती जी देख है कलयुग में न्याय, कहते ना कि हाँ आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जितना पाप है उससे बड़ा ऊपर धर्म भी है, जहाँ ये न्याय होता है। ये एक सच्चाई है कि जहाँ 5 पंच बैठते हैं वहीं परमेश्वर बन जाते हैं। वो चबूतरा था वो उन्हीं का था। कलयुग में आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि न्याय होता है। और न्याय होने के बाद पार्वती जी और महादेव जी अपने कैलाश पर चले जाते हैं और सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगर ये वीडियो मेरी किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कृपा करके कमेंट में डाल के भेजें। राधे राधे।